राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। ए बाबू शांत रहो। तो अभी हमारा बन रहा है चाय नाश्ता। आज बाबू की कल से ही फरमाइश थी कि मुझे पास्ता खाना है, तो ये मैंने पास्ता उबाल दिया है और अब बस बनाना बाकी है। प्याज वगैरह भी ये कट गया है और टाइम हो रहा है 8:30। तो नहा धो मैं चुकी हूँ, सब हो गया है काम, झाड़ू पोछा नहाना धोना, बस चाय नाश्ता बचा है, ये कर लेती हूँ। चलिए फिर बनाती हूँ, फिर करती हूँ चाय नाश्ता, उसके बाद खाना पीना बनेगा। तो ये हमारा बनने लगा है नाश्ता। सबसे पहले हमने दूध गर्म किया था और दूध इस समय हमारे यहाँ पैकेट वाला आ रहा है, क्योंकि गांव आना जाना ज़्यादा हो गया था तो फिर हमने उधर बंद कर दिया था। हमने कहा अब जब होली निपट जाएगी तब उसी के बाद फिर लगाएंगे, क्योंकि फिर जो इंसान देता है ना तो उसको फिर दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए हमने पहले ही छोड़ दिया था। हमने कहा अब हम दूसरी जगह देख लेंगे बाद में। और ये फिर मैंने रख दी है कढ़ाई, इसी में मैंने पास्ता उबाला था। तो जब तक पास्ता उबल रहा था तब तक मैं चली गई थी नहाने, और नहा इनसे कह दिया था कि देख लेना जब उबल जाए तो अपना निकाल के रख देना। तो इन्होंने खैर इतना काम कर दिया था और मैं फिर नहा के आ गई थी। और पूजा वूजा करने के बाद फिर ये हमारी बन रही है चाय। पहले दूध गर्म किया था, फिर उसी में पानी वगैरह वो सब डाल के, थोड़ा बहुत जो भी पानी पड़ता है वो डाल के, सब चाय पत्ती चीनी, और ये बाद में जब उबाल आ जाता है तब उसके बाद फिर मैं अदरक डालती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि दूध नहीं फटता है। नहीं, अगर पहले डाल दो तो दूध फिर फट जाता है, तो चाय फिर ख़राब ही हो जाती है, ये समझ लो। ज़्यादा तो नहीं फटता है लेकिन फिर भी काफ़ी दूध वैसा निकल जाता है ऊपर का, तो वो नहीं। तो इसलिए प्याज हमारा भुन चुका है और फिर ये मैं काट के डाल रही हूँ इसमें टमाटर। और ये मैं बस ऐसे ही सिंपल सा ऐसे ही बना देती हूँ, मैक्रोनी पास्ता एक जैसा बना देती हूँ। और थोड़ा सा मन हुआ था तो मेयोनीज जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, वाइट सॉस जो, तो उसको भी डाल देंगे बाद में थोड़ा सा जब मन करेगा। वैसे भी रखी है, वो जब खट्टी लगती है ना तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आती, तो थोड़ा सा डाल दिया है वो। और बस ये देखो हमारा पास्ता एकदम रेडी है और बस चाय भी रेडी है। बाबू बस बहुत देर से परेशान थे कि मम्मी बना पास्ता कि नहीं बना, बना पास्ता कि नहीं बना। उसको पता नहीं क्या कभी कभी किसी चीज़ की रट लगा लेता है, तो फिर रट लगा ही लेता है। तो हमने कहा चलो आज हम उसको बना के खिला देते हैं। वैसे बहुत कम, मतलब बहुत ही कम मैं बनाती हूँ, जब मन बहुत दिनों बाद ही आज बना है। हमारा पहला गुलाब, एक कली और लगी है इसमें, और ये है दूसरा फूल, ये गुलाब का। वो तो खैर ख़रीद के लाई थी, ये वाला तो ख़रीद के लाई थी पेड़, और इसकी लगाई थी कलम। तो ये चल गया, इसमें एक गुलाब भी निकल आया। देखिए कितने, आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो गई। अब इसमें देखो कब तक निकलता है, इसमें भी निकल रही हैं पत्तियाँ, देखो कब तक क्या होता है। बना रही हूँ मैं खाना। खाने में बन रहा है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत दिन बाद ये सब्ज़ी बन रही है। और बना रही हूँ, टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 बज गए हैं। चाय नाश्ता हो गया था हमारा, उसके बाद फिर बस ऐसे ही काम ऐसे ही होता है। और वो सो रहे हैं, वो सो गए थे चाय नाश्ता करके। तो अब ये था कि जब तक वो जगेंगे तब तक फिर हमारा काम, मतलब खाना बन जाएगा, तो गरम गरम खाना खा लेंगे। चलिए फिर बनाते हैं सब्ज़ी। तो ये बनने लगी है हमारी सब्ज़ी। प्याज ऑलरेडी भुन रहा है, बस थोड़ा सा, जैसे जब तक प्याज भुनेगा तब तक ये होता है टमाटर वगैरह काट लें। मैं पहले से ये चीज़ें मैं काट के नहीं रखती हूँ, अपना करती जाती हूँ, फिर खाना भी बनता जाता है, जो करने लायक होता है वो भी करती जाती हूँ। तो ऐसे ना सब्ज़ी भी बन जाती है और टाइम भी नहीं समझ में आता है। और जब खाली बैठ के सब्ज़ी बनाओ तो फिर मन नहीं लगता है ज़्यादा देर। तो ऐसे मैं टमाटर हमेशा, मैं पहले कभी नहीं काट के रखती हूँ, हमेशा बनाते टाइम ही काटती हूँ। और ये हमारे कट गए हैं टमाटर। और जब थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा थी, कढ़ाई थी छोटी, मैंने ज़बरदस्ती में ये कढ़ाई चढ़ा दी है। मुझे लगा शायद हो जाएगा, पर मैं छौंक ही रही थी ज़बरदस्ती का, इसमें बन नहीं रहा था। फिर लास्ट में मुझे काफ़ी देर पकने के बाद फिर लास्ट में मुझे भगोना ही रखना पड़ा। ये पूरी सब्ज़ी
भगोने में ही पलटनी पड़ी। ये होता है ना, ज़बरदस्ती वाला काम करो तो यही होता है। जब फैलने लगा तब फिर समझ में आया, तो वही काम किया फिर हमने। और ये हमारा मसालदानी में मसाला ख़त्म हो गया था तो उसको भर रही थी। और अब ये डालूँगी मैं मसाला, पूरा मसाला डाल दिया है। फिर इसके बाद डाल दूँगी टमाटर और नमक, फिर बस इसको ढक दूँगी और ऐसे ही पक जाएगा मसाला भी हमारा। पानी अभी नहीं डालूँगी, पर जब आधी सब्ज़ी पक जाएगी तब उसके बाद पानी डालूँगी। तो ऐसे क्या होता है ना कि हमारा मसाला भी पक जाता है। और मैं कभी भी मसाला, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं तेल में मसाला पकाऊँ। मैं ज़्यादातर ऐसी ही सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है सब्ज़ी। और तो ये देखो, फिर हमने ढक के रख दिया है। सब्ज़ी भी बन गई है हमारी। वो देखो भगोना रखा है ना, इसी में हमने सब्ज़ी कर ली थी। और चावल भी हमारे बन ही गए हैं, बस रोटियां बची हैं। तो ये है, बस रोटियां सेकती जाऊंगी और ये लोग खाते जाएंगे। बस इसके बाद हम लोग खाना पीना खा लेंगे। और फिर मुझे काम करना है, बहुत सारे कपड़े जो सर्दियों वाले हैं ना वो सब रखने हैं, क्योंकि सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बाहर कहीं निकलना नहीं है तो सर्दी स्वेटर वगैरह कोई, मैं भी नहीं पहनती हूँ, मेरा बेटा भी नहीं पहनता है, ये भी नहीं पहनते हैं। ये है बस, ये अपना शाम को ड्यूटी जाते हैं तो एक जैकेट डाल लेते हैं, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो वो तो डालनी ही पड़ेगी। तो ये बन गई हैं हमारी रोटियां। और इसके बाद फिर हम लोग अपना खाना खा लेंगे। ये तो खाने बैठ गए हैं और फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, पूरी साफ़ सफाई हो गई है। और ये टाइम हो रहा है शाम का 4:30-5 बज रहे हैं। तो ये भी जग गए थे, तो हमने इनसे कहा यार थोड़ी हेल्प करवा दो। देखो कपड़े क्या ढेर लगे हैं, कहीं आओ जाओ तो और ज़्यादा ढेर लग जाते हैं। और इधर उधर से फिर मैं और लेके आई हूँ, इकट्ठे की हूँ कपड़े। और ये मैं आई थी तब ये मैक्सी निकाली थी दोनों पहनने के लिए, तो वो भी बाहर थी तो उसको भी अंदर रख दिया है। और ये सब कुछ मैं रख दूँगी अंदर, पूरे रजाई है। और ये कम्बल, अभी दोनों कम्बल नहीं रखूँगी क्योंकि इनको धुलना है अभी। और ये मैं धुलूँगी बाद में, क्योंकि हो सकता है अभी ज़रूरत पड़ जाए ओढ़ने की। और तो फिर मैं धीरे धीरे सारा सामान ये हटाऊँगी। और यहाँ पे अभी हमारे जेठानी के और जेठानी के बच्चों के कपड़े आधे रखे हैं। पहले ये था ना कि उनको यहीं आना है, आएंगी, लेकिन अब उनकी तैयारी वहीं से बन गई है तो वो अपना बस से वहीं से निकल जाएंगी। इधर आउटसाइड पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर से अगर जाओ ना तो सामान बहुत ज़्यादा होता है, कि बाहर कोई निकल रहा है तो फिर घर गृहस्थी का सामान हो जाता है, ये भी लेते जाओ वो भी लेते जाओ। तो सामान ले जाने के लिए फिर उधरी से रास्ता सही है। तो ये उन्हीं के कपड़े रखे थे, तो वो मैं देख रही थी कि ये इनके कपड़े रखे हैं, कैसे क्या करना है। तो अभी उनको भिजवाना पड़ेगा गांव में ये सारे कपड़े। तो यही देख रही थी कहाँ कैसे किसके कपड़े हैं, तो जिसके जो हों वैसे ही रखती जाऊँ। तो ये उनके वो अपना बैग ले गई थी, ये बस ऐसे ही झोले में रख दिए थे कपड़े। और ये देखो, ये मैं भी अपना ऐसे ही रख ले रही हूँ। और जो हमारे हैं वो हम रख लेंगे। और जो ऐसे इसमें बहुत सारे अनयूज वाले, मतलब जो हम कपड़े यूज भी नहीं कर सकते। और ये मैंने देखो हुडी वगैरह सब सर्दियों की निकाल के रखी थी, पर पहनी एक बार भी नहीं है। अब इसको क्या करूँगी, एक साथ बांध के बस इसी बक्से में डाल दूँगी। और यही सब ऐसे ही होगा। फिर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना, छोटी सी जगह में उतने में ही सब हमें एडजस्ट करके रखना है। कैसे भी रखो, एडजस्ट करके रखो, बस ये लगता है। और अच्छे से रख लो। तो वही है, जो अंदर रखने लायक है वो मैं अंदर रखती जा रही हूँ, जो जैसा रखने लायक है अभी तो काम चलाऊ एडजस्टमेंट कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि कपड़े निकालने को तो निकाल लो, फिर एडजस्ट करने के लिए सोचना पड़ता है। वही सब उन्हीं में से कपड़े निकालती हूँ। और हर साल कुछ ना कुछ कपड़ा बढ़ना ही है, हर साल का यही है कि बढ़ने ही हैं कपड़े। और अब तो 3 लोगों के कपड़े हैं, जब से बाबू हुए हैं तब से तो और ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कहाँ रखूँ। गांव में भी जगह नहीं है कपड़ों की वजह से, वहाँ भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। तो कभी कभी लगता है कि गाँव भेज दूँ, पर गांव में भी नहीं। ये देखो, इसी में ये मैं चटाई रख देती हूँ, क्योंकि ये चटाई हमेशा यूज नहीं होती है। और ये हमारा रखा है लगेज, ट्रॉली बैग, उसी में रख दिया था कि बाहर रखेंगे तो धूल मिट्टी खाएगा फालतू का। और ये मच्छरदानी की ज़रूरत नहीं थी तो ये मच्छरदानी भी हमने रख दी थी उसी में, तो ये भी धूल मिट्टी से बच जाएगी। ऐसे ही करती हूँ। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं इस बक्से में, ऐसे काफ़ी कपड़े ऐसे पड़े हैं कि जो पहनने वाले हैं और पहनते नहीं हैं, तो सब ऐसे ही पड़े हैं।
तो ये देखो सब वही एडजस्टमेंट कर रही हूँ कि ये रजाई कंबल हैं वैसे वाले कपड़े जितने भी हैं उनको सब मैं अंदर रख दूँ बस। तो ये देखो मैं रजाई निकाल रही, तो ये मैं डांट रही थी कि बाबू को, बाबू स्टैंड के पास घूम रहे थे फ़ोन के पास, तो इनको मैं डांट रही थी पर ये सुनने वाले कहाँ हैं। तो ये देखो बस हम रजाई, तो ये कह रहे थे लाओ मैं करवाऊँ, तो हमने कहा नहीं तुम बस लेटे रहो, क्या करवा के करोगी ताना जैसा दे रही थी कि जगा लिया है, काम हो गया है। हाँ बस ये है कि हाँ चलो मैं देख तो रहा हूँ, बस यही है। ये देखो मैं गर्मियों वाले भी सूट उसी में मैंने डाल दिए थे, ऐसे ही डाल दिए थे कि बाहर कहाँ ऐसे ही पड़े फिरेंगे, तो क्योंकि सर्दियों में तो ऐसे कपड़े पहने हैं। तो ये देखो इसी में मैं बांध दूँगी जितने भी उलन वाले कपड़े होंगे, पूरा पोटली बांध दूँगी सब तीनों लोगों के। तो आधे कपड़े तो हमने इससे निकाले ही नहीं थे। तो ये देखो अपना शॉल रख दिया, स्वेटर रख रही हूँ, तो ये स्वेटर रख दिया। ये देखो ढेर लग गए कपड़े के, तो इनके ये देखो हुडी वगैरह सब मैंने रख दी हैं। बस थोड़े बहुत बचे हैं बाहर, एक दो बचा है, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा है बाहर, मैंने कुछ भी नहीं रखा है अपने लिए बाहर, मुझे नहीं ज़रूरत है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी ही है होने लगी है कि समझ में आता है। और मेरा घर बहुत जल्दी गर्म होने लगता है क्योंकि छोटा घर है तो बहुत जल्दी गर्म होने लगता है। तो इस समय सर्दी ही उलन कपड़ा देख के तो इतनी गर्मी लगती है, उसको देख के ही पसीना आता है। तो यही है, वो तो देखो हमने रख दी है अपनी पोटली। अब धीरे धीरे सारे कपड़े सारा सामान मैं एडजस्ट कर दूँगी, रख दूँगी, तो बस काफ़ी मतलब जगह हो जाएगी। और अभी ये बैग रखने में बड़ी दिक्कत आएगी, ये देखो नहीं आ रहा है, फिर मैं जैसे तैसे एडजस्ट करके रख दूँगी इसको कि अपना हो जाएगा, बस रख जाए। हाँ पे ये बातें कर रहे थे कि ये बैग बाहर कपड़े रख पर रख देंगे अलमारी, तो हमने कहा जगह है नहीं, कहाँ कैसे होंगे। तो चलिए फिर आज ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।